तो साथियों, अभी हमारे मजनू भाई काफी बातें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे मारसा समाज का गौरवशाली इतिहास था, लेकिन इन चाटुकार इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को निरंतर दबाने का कार्य किया। न कि सिर्फ पारसी समाज के, बल्कि अलग अलग समाज के जातियों के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को दबाने का कार्य किया। एक किस्सा बताना चाहता हूँ झलकारी भाई कोरी जी का। झलकारी भाई कोरी जी की कहानी है कि रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? जबकि सत्यता ये नहीं है, सत्यता ये है कि झांसी की रानी की तरह हूबहू दिखने वाली झलकारी बाई कोरी थी, उसी हाइट की, उसी नैन नक्श की, उसी रंग रूप की। कि पहले फोटो तो होता नहीं था, आदमी के स्वरूप से उसको पहचाना जाता कि इतनी हाइट का है, इतने लंबे बाल हैं, बड़ी आंखें हैं, ऐसी नाक बनी है, ऐसे कान है, और उसको रानी का भेष दे दिया गया झलकारी बाई कोरी जी को। और युद्ध भूमि में झलकारी बाई कोरी एक रानी की तरह गई और कई अंग्रेजों को मारा और वीर गति को प्राप्त की। जबकि रानी लक्ष्मीबाई की तो कहानी है, पीछे वाले गेट से रानी लक्ष्मीबाई को भगा दिया गया। तो ये एकदम बंद कर दो, तो पीछे वाले गेट से रानी लक्ष्मीबाई को भगा दिया गया। लेकिन झलकारी बाई कोरी को सच्चा इतिहास योद्धा ने बता करके इन चाटुकार इतिहासकार लोगों ने बता दिया खूब लड़ी रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे झांसी वाली रानी में तो कोई युद्ध लड़ाई नहीं, झूठ बोला गया निरंतर। लेकिन आज ये पढ़ा लिखा हूँ, आप पढ़े लिखे तो मेरी बात को समझ पा रहे। अगर पढ़े लिखे ना होते तो क्या हम बात समझ पाते? बहुत लोग कहते हैं गाँव में, भाई कोई मीटिंग है, क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? बहुत लोगों का सवाल होता है, मिलेगा क्या? अरे यहाँ से तो वो मिलेगा जो शायद किसी कथा भागवत में नहीं मिलेगा। वो शिक्षा अगर आपने यहाँ पे पाली तो आज जीवन में और अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने देश को, अपने विधानसभा को वो चीज दे सकते हो जो कभी इतिहास नहीं हुआ था। इतिहास बनाना है तो इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती की और आप लोगों ने मेरी बात को माना। इसके लिए हम आपको सिर झुका के नमन करते हैं मातृशक्ति को। और आप लोगों से ये बात करनी है कि भाई लोग कहते हैं कि SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग नीच कहते हैं कि नहीं कहते? हाथ करो भाई। देखो पहले बताते हम भाषण देने नहीं आए, हम नीचे इसीलिए बैठे हैं कि हम बात करते हैं। क्या करने आए? बात करते हैं। और जो पूछेंगे उधर से बताओ, गलत है तो बताओ, सही है तो बताओ, ठीक है? ये नहीं हम बरबर बोलते चले गए, अपनी इस कार्यक्रम बैठे निकल गए, हमने दिन डाल दी शाहजहां बोले। क्या यहाँ की परिवर्तन थोड़ी ना आया? यहाँ के लोगों में परिवर्तन आना चाहिए। अगर योगेश वासिया आया तो परिवर्तन आना चाहिए, ये हमारा मतलब। परिवर्तन लाने के लिए हम 250 किलोमीटर से आए, नहीं तो आने को आवश्यकता नहीं थी। मोबाइल पर वीडियो देख के काम करना क्या मतलब? जो मतलब है तो भाई हाथ खड़ा करके बता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड पिछड़ी समाज की जातियों को अक्सर ये कहा जाता है कि ये नीच है, ये शूद्र है, ये दलित है, ये हरिजन है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? हाथ खड़ा करके और आप लोगों के भी बिल्कुल कहा जाता है ना। तो हम आपको बता दें कि हम लोग कहीं से पहली बात तो लोग पहला फोटो, दूसरा फोटो उधर से लगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जब से इन्होंने संविधान लिखा, समतावादी लिखा, कहीं संविधान में लिखा है क्या कि पंडित ऊंचा होता है? लिखा है क्या? कहीं लिखा है कि कोरी ऊंचा होता है, कहीं लिखा है कि चमार ऊंचा होता है, कहीं लिखा है कि पासी ऊंचा होता है, कहीं लिखा है यादव ऊंचा होता है, कहीं लिखा है? नहीं लिखा ना। उसी तरह संविधान में कहीं दलित लिखा है क्या? पूरे संविधान में यहाँ मिल गया हमारे भाई। यहाँ हमारे कुछ लड़का महोदय बैठे, अब उनसे पूछते हैं, क्योंकि हो सकता है हम नेता आदमी हैं, पब्लिक को गुमराह करना नेता का काम होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो अधिवक्ता लोग झूठ नहीं बोलेंगे।
आप लोग तो लॉ पढ़ के आज कोर्ट में केस करते हो, लोगों को सजा कराते हो, लोगों की जमानत है। तो भैया हमें बताओ, क्या भारतीय संविधान में कहीं दलित शब्द का उपयोग है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। दोनों अधिवक्ताओं ने कहा दलित शब्द का उपयोग नहीं है। क्या भारतीय संविधान में कहीं हरिजन शब्द का उपयोग नहीं हुआ है? कहीं नहीं नहीं है। देखो, ना दलित ना हरिजन कुछ नहीं बोला गया। अच्छा ये बता दो, भारतीय संविधान में क्या कहीं नीच शब्द का वर्णन है? नहीं, कहीं नहीं है। नहीं है ना? तुम लोग भी दो गवाही दे दो, इसकी दो गवाही दो। जो कहीं नहीं लिखा नीच शूद्र दलित हरिजन कहीं नहीं लिखा, लेकिन समाज के ठेकेदारों ने हमारे लोगों को नीच बना दिया कि ये तो नीच है, ये तो दलित है। अरे दलित का मतलब समझो, दलित का मतलब समझो, दलित होता क्या है? लोग बोलते हैं कि हमें दलित नहीं बोलना चाहिए, उसका मतलब तो बताओ। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोग पूछेंगे, आप ही लोग जवाब दोगे, तुम लोग जवाब मत देना, ठीक है? तो आप लोग बताइए, दिवाली आने वाली है, दिवाली का त्योहार आने वाला है, बड़ी हम लोग इसको खुशी से मनाते हैं। तो आप मुझे बताओ, दिवाली के त्योहार के समय में एक त्योहार आता है जिसमें हमारी घर की माताएं, हमारी घर की महिलाएं सूप लेके और गन्ने की ईंट लेके पीछे वाले कमरे से सूप बजाते हुए भीतर वाले कमरे से लगाकर बाहर बजाते बजाते निकलती हैं। तो हमको ये बता दो, उसमें क्या बता भाई? होता है कि नहीं? त्योहार होता है तो हाथ बड़ा करो, सब क्या नहीं होता? होता है ना? तो क्या बजाते हो? थोड़ा तेज से बोलो। थोड़ा तेज बोलिए, क्या बजाते हो? मलाई मलाई और कहते हैं दलिद्दुल, कहते हैं ना? मैं गलत कह रही क्या? सही कह रही तो हाथ खड़ा करके बताओ, क्योंकि आवाज सुनानी नहीं। हाँ चलो, सारे वोट मेरे पास है। तो भगाते हैं दलिद्दुल, आप लोगों को पता चला ना? पता चला ना क्या भगाते हैं? तो तेज से बोलो, क्या भगाते हैं? तो पीछे वाले नहीं बोल, क्या भगाते हैं भाई? अब उधर वाले नहीं बोल, एक साथ बोलो, क्या भगाते हो? जब सूप लेके ईंट लेके भगाते हो, पीटते पीटते भीतर वाले कमरे से बाहर निकालते हो, क्या भगाते हो? तो दलिद्दुल भगाते हो। तो दलिद्दुल से बना दलिद्र, दलिद्दुल से क्या बना? दलिद्र, और दलित से बना दलित। तो अपने आप को अगर दलित कहलाते हो तो तुम दलिद्दुल हो, इस बात को समझ लो, समझना इस बात को। कोई नेता मंत्री, जिला पंचायत प्रधान, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री ये बात बताने को नहीं आएगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम दलित बने। वो चाहता है कि तुम दलिद्दुल बनो। अगर तुमको दलित बनना है, बनो, तुम दलिद्दुल बनो। हम महाराजा बिजली पासी के किले के बगल में सारी नगर गांव की हमारी पैदाइश है और उनके 12 किले थे और गांजा युद्ध विजेता थे। हम दलिद्दुल नहीं है, क्योंकि हम योगेश पासी हैं। गौरवशाली इतिहास बनेगा। मेरे लोगों ने अवध की माटी में अपना खून साना है, हमारे दलिद्दुल हो गए, अब तुम ऊंचे हो गए। तो दलिद्दुल नहीं है। और कोई दलिद्दुल कहता है, कोई दलित कहता है, तो उसको समझाना भैया ऐसा है, हम लोग दलित नहीं है, क्योंकि दलित होता है दलिद्दुल, हम लोग दलिद्दुल नहीं। आप लोग गाली मत दीजिए, आपको नहीं पता तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। और दलित शब्द का उपयोग न करें। और तब भी कहता है, बार बार वो कह रहा है, तो जूता तुम्हारे पास रहता है, चप्पल तुम पहनते हो, वही जूता चप्पल निकाल के मुंह पे इतने जूते मारो कि साला वो दलित बन जाए, उसको दलित बना के भेजो। क्योंकि जब तक ये हमको नीच बना के रखेंगे, तब तक इनकी राजनीतिक रोटी चल रही है। जिस दिन मेरा मार्को समाज जग गया, जिस दिन हमारे लोग जग गए, इनकी दुकानों के शटर बंद हो जाएंगे, इनकी दुकानों के शटर। हम बता रहे हैं, क्योंकि झूठा इतिहास जैसे रानी लक्ष्मीबाई का बता दिया, न जाने किसी का किसका बता दिया। और एक और बात आती है,
लोग कहते हैं कि आप नीच हो। भाई एक शब्द दूर हो गया दरिद्र। अब एक शब्द आता है नीच का। नीच कहा जाता है, हमारी जात को नीच कहा जाता है, कोरी को नीच कहा जाता है, डोम को नीच कहा जाता है, चमार को नीच कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? कहते हैं ना लोग कि नीच जाते हैं। क्यों माँ कहते हैं लोग? अरे इतने दूर से आए, हाथ तो खड़ा कर सकते हो। हाँ अभी वो आ जाएंगे, वो कौन वो जो लोग जागरण करते हैं, कहते दोनों हाथ खड़े करो, तब दोनों हाथ खड़े कर दोगे। हम एक हाथ खड़ा करने कह रहे थे, नहीं हो पा रहा। तो कहते हैं कि हम नीच हैं, हम शूद्र हैं। तो भाई सबके यहाँ बच्चा पैदा होता है, बच्चे का मुंडन संस्कार होता है कि नहीं होता है? उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है, उसका विवाह होता है, उसका शादी विवाह होता है। उसके बाद वो बच्चा बूढ़ा होता है, बूढ़े होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यही 3-4 स्वरूप हमारे जीवन के मुख्य अंग हैं। तो हमें ये बताइए, हमारे लोग हमको ये बताएं कि कभी कोई बच्चा पैदा हुआ, मुंडन हुआ, शादी विवाह हुआ या कोई मर गया, तुमको कभी बुलाया गया कि तुम इस जात के हो, तुमको ये काम करना है, इसके बदले तुमको 21-51 धोती चाउर दाल और फल फूल मिलेंगे? कभी दिया गया तुम्हें धोती चाउर दाल, सीधा पानी मिला क्या? अरे नहीं मिला तो हाथ खड़ा करके बताओ। इधर वाले बोले पाए, बीच के सारे लड़के पाए, उधर कोई नहीं पाया। तो जब तुमको नहीं मिला तो जिसको दिया जाता है धोती चाउर दाल आटा फल फूल दिया जाता है, 21-51 दिया जाता है, तो वो कौन होता है? उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रजा कहते हैं। प्रजा को देते हो ना, धोती वोती प्रजा के लिए तो देते हो। अभी बच्चे का शादी होता है तो हमारी मम्मी बहुत सारी धोती खरीद के लाई। हमने कहा मम्मी क्या करोगी? कहीं बेटा ये प्रजा को जो है बांटना है, ठीक है? तो आप तो प्रजा नहीं बचे। कभी आपको किसी काम के लिए बुलाया नहीं गया, कभी आपको सीधा पानी मिला नहीं, तो जो प्रजा नहीं है तो वो क्या है? जो प्रजा नहीं है वो क्या है? राजा है वो, शासक है वो। तो भाई जब तुमको कभी सेवा के रूप में बुलाया नहीं गया, और शूद्र को ही सेवक कहते हैं। जो सेवक है उसी को शूद्र कहा गया है, जो नीच है उसी को नीच कहा गया है। तो ना तुम नीच हो ना तुम शूद्र हो। अब समझ में आ गया, हम नीच शूद्र नहीं। अभी भी एक बात आती है, लोग कहते हैं कि योगेश भाई बहुत सरगर्मी से बता रहे हैं, लेकिन एक काम है जो हमारे लोग सुअर पालते थे इसलिए नीचे बात आती है ना, कि हमारे लोग सुअर पालते हैं इसलिए नीचे। तो सुअर पालना कहीं से नीच का परिचय नहीं है। ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाते हो, ब्राह्मण आता है, पंडित आता है, नारायण विष्णु भगवान की कथा सुनाता है ना, विष्णु भगवान की कथा सुनाता है सभी को। वो कंठी वंठी पहना कर और तो वो जो है आम का त्योहार लेकर बार बार हाथ धुलाता है, होता है ना, तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता है। तो विष्णु का चौथा अवतार, विष्णु जी का चौथा अवतार वराह का था। किसका था? देख से बोलो भाई। विष्णु का चौथा अवतार क्या था? एक मिनट आपका टॉपिक पे आ गया। चौथा अवतार क्या था विष्णु जी का? वराह का था। देख से बोलो, वराह का था। क्या था? वराह का। तो वराह को हिंदी में कहते हैं सुअर, और सुअर को संस्कृत में कहते हैं वराह। तो जब विष्णु जी जो नारायण खुद भगवान खुद ईश्वर होके सुअर का अवतार लेके नीच शूद्र दलित हरिजन नहीं हो गए, तो सुअरिया पालने वाला ये पसिया कैसे नीच हो जाएगा? कैसे नीच हो जाएगा? अरे हम तो ब्राह्मणों से भी ऊंचे हैं, तुम गैया लेके आए थे, हमने तो तुम्हारे भगवान को पाला है। अब ब्राह्मण से कहना कि मेरे पैर छू, क्योंकि मैं तुमसे भी ऊंचा हूं। भाई प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया? जो भगवान को पालेगा वो ऊंचा होगा कि जो गैया पालेगा वो ऊंचा होगा? भाई बता दो। भगवान को हमने पाला तो हम ऊंचे हुए ना। और बता दे,
सीधा पानी जो है ना ब्राह्मण भी लेके जाता है, पंडित भी लेके जाता है सीधा पानी। 21-51 धोती चौल कपड़ा फल फ्रूट और तो और आरती के पैसे भी लेके चला जाता है, तो वो भी तो नीच हुआ। जो 21-51 पाता है वो सारा नीच आदमी है। और तुम लोग उनको कहते हो महाराज जी, पंडित जी, फलाने जी, अपने आप को नीच जी समझते हो। हमारी घर की औरतें मास्क साड़ी करके से उनके पैर छूते, अपने मनसबक पैर न छुए लेकिन उनके पैर छुए। अरे वो उसको जबरदस्ती तुम राजा बना दे रहे हो। हम राजा, राजा कौन है? राजा हम हैं, तुम तो बाहर से आए हो, तुम्हारी क्या इज्जत है? हम मूल निवासी नहीं, यहाँ के मूल शासक हैं। हमने अवध को सींचा है। जब जब कोई बाहरी मसूद गाजी या कोई भी खिलजी विलजी आया है, हमारे लोगों ने टकराव लिया है। अंग्रेज आए तो हमारे लोगों ने टकराव लिया। हमारे यहाँ कोई पद्मावती नहीं हुई जो खिलजी के सामने नाची हो। हमारे यहाँ उदा देवी पासी हुई है जिसने एक नाली बंदूक से 36 अंग्रेजों को नचाने का काम किया था। वो हमारा इतिहास है, वो गौरवशाली इतिहास है। कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया, कट्टर बने रहे। और सुअर की बात आती है तो सुअर इसलिए पाली अपनी माँ बहनों की इज्जत की सुरक्षा के लिए सुअर पाली। जब मुस्लिम पीरियड आया, मुगल हावी हो गए, उनसे अपनी माँ बहनों की रक्षा के लिए हमने सुअर को पाली। क्योंकि आज भी सुअर सारा मांस खाता है लेकिन मुसलमान सारा मांस खाता है लेकिन सुअर नहीं खाएगा। सुअर को कहता है कि अरे ये तो नापाक हो जाएंगे, फलाने हो जाएंगे। तो यही सुअर के बच्चों को हमने पाल के जब ब्याह होता था तो यही जो आज हमारी औरतें माहौल लगाती हैं, पैरों में रंग लगाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, जो यहाँ पे सब लगाया जाता है, तो पहले सुअर के बच्चे को काट के ये माहौल की जगह उसका मांस बनाया जाता है, मेहंदी की जगह उसका मांस लगाया जाता था। तो जब वो आते थे जबरदस्ती हमारी बहन बेटी को खींच के ले जाने के लिए और शोषित करने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए, तो कहते थे अरे तौबा तौबा, इसके दुआरे तो सुअर कटी पड़ी है। और इस औरत ने, इस लड़की ने तो सुअर का मांस पूरे जिस्म में लगा रखा है, ये तो नापाक हो गई, अब हम इसको नहीं छू सकते। तो ऐसा करके पासियों ने, कोरियों ने, दोनों लोगों ने अपनी इज्जत बचाई है। और कोई बड़ा इतिहास नहीं है इसको जानना जरूरी है। अम्बेडकर साहब का फोटो लगाने से आगे नहीं बढ़ोगे। अम्बेडकर साहब को भी समझो, उन्होंने कहा था जो कौम तर्कशील होगी वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि तर्क नहीं होंगे तो कोई भी आगे कुछ भी बता देगा, तुमको समझना पड़ेगा। अब ब्राह्मणों के पैर मत छूना, नहीं छूना, बता देना हमने सुअर पाली है, हमने विष्णु को पाला है, तुम मेरे पैर छूओगे मैं तुम्हारे पैर नहीं छूऊंगा। और तुम तो 21-51 लेते हो, धोती चौल फल फ्रूट आटा सीधा पानी लेते हो, तुम काहे के ऊंचे? ऊंचा तो मैं हूँ, जो काम करने आते हो उसके पैसे लेके जाते हो। हमें किसी काम के लिए नहीं बुलाया गया, बुलाया गया क्या? नहीं ना, तो काहे के नीच बने तुम लोग? काहे के हरजन की बात है, इसको भी क्लियर कर देते। अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया ना भाई, बन गया। बहुत लोग गए होंगे अयोध्या, ठीक, अच्छी बात है, हमें उसका विरोध नहीं, अच्छी बात है, सबकी भावना है, मानो भाई को मानो। लेकिन रामलला का मंदिर, जो राम जी का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे जो 21 लोग रजिस्टर्ड लेवल पे लिखे गए हैं कि वो इनकी सेवा पानी करेंगे, इनकी पूजा अर्चना करेंगे, इनको तिलक लगाएंगे, इनको धोएंगे, इनको वस्त्र पहनाएंगे, वो कौन से समाज के लोग? ये बताइए। 21 लोगों में क्या ब्राह्मण समुदाय के अलावा क्या कोई और जाति है? नहीं है तो हाथ खड़ा करो। तुम जान रहे कि है इधर कोई ब्राह्मणों के अलावा कोई है? सारे लोग हाथ खड़ा करो, नहीं जानेंगे कि कोई इसमें कोरी पासी यादव है लग रहा है। नहीं है ना, ब्राह्मणों के अलावा कोई नहीं है। क्या कोई कोरी है उसमें? 21 पूजा पाठ जो ब्राह्मण कर रहे हैं उसमें कोई कोरी जात का आदमी है क्या? उसमें कोई यादव जात का आदमी है क्या? उसमें कोई पसियाना है? नहीं है ना। तो राम को हरि कहा गया, क्या कहा गया राम को? राम को तो हरि कहा गया, गलत कह रहा हूं मैं?
सही कह रहा हो तो हाथ खड़ा करके बता दो कि बोलते तो कम हो। राम को हरि कहा गया, ठीक है। तो हरि को पूजने वाले, हरि की सेवा करने वाले हरिजन हो। तुम काय के हरिजन हो, काय के हरिजन हो? अभी पूछा ये अधिवक्ता महोदय बैठे, पूछे इसलिए कि भाई हरिजन कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। हरिजन बोल दिया था गांधी जी ने तो अम्बेडकर साहब की तनातनी हो गई थी गांधी जी से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे समाज को सिंपैथी मिले, सिंपैथी नहीं चाहते थे, दया नहीं चाहते थे, अधिकार चाहते थे अम्बेडकर। इस बात को समझिए, आप हरिजन वर्जन नहीं हो, आप मार्शल फॉर्म के हो और आप मूल निवासी नहीं, इस देश के मूल शासक हो। हम इतना बता दें आपको। और 3 वादे लेना चाहते हैं आपसे, अगर आप दे पाओ तो देना 3 वादे। पहला वादा हमारी माताओं बहनों से,